नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जिसमें कि लोग निवेशक जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया है बट वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने एचडीएफसी के डिफेंस फंड में पैसा लगाया था एक साल पहले, वो तो फिर भी एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट जिन लोगों ने हाल फिलहाल में मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड में पैसा लगाया है, वो निवेशक तो ऑलमोस्ट 15 से 20% डाउन के पोर्टफोलियो पर बैठे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, अब उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब उन्हें रिडीम कर लेना चाहिए या अब उन्हें वेट करना चाहिए। गाइस देखिए, मैं आज की इस वीडियो में आपके ये सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं ये सारे क्लियर कर दूंगा और विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों बने रहना चाहिए या फिर क्यों आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और नई वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने एचडीएफसी के डिफेंस फंड में पैसा लगाया था उन लोगों ने वो बहुत सही टाइम था और उस टाइम पर जो भी स्टॉक्स थे वो ओवरवैल्यूड नहीं थे। बट 99% लोगों ने, जिन लोगों ने मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड में पैसा लगाया है, 99% लोगों ने केवल और केवल एचडीएफसी के डिफेंस सेक्टर को देखा है और उन्होंने केवल ये देखा है कि इसने तो कम से कम भी 90 से 80% का पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है, तो अब ये उन लोगों के लिए पास सुनहरा मौका है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के रूप में। तो अब इसमें पैसा लगा दिया जाए और भरपूर रिटर्न कमाया जाए, और वो लोग यहीं पर गलत हो गए। देखिए, मैं आपको अब एक डाटा शो करता हूं, ठीक है, स्क्रीन पर आपके शो होगा। मैंने टॉप 10 डिफेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको पिक किया है। पहला है सिक्का इंटरप्लांट, 160% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसने 147% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तीसरा है भारत डायनेमिक्स, जिसने 138% का रिटर्न दिया है एक साल में। और एक है उनमें से आइडिया 4, जिसने माइनस में 30% का रिटर्न दिया है। ये टोटल तो है 20 से 25 स्टॉक्स, पर मैंने केवल 10 स्टॉक्स को लिया है, जिसमें से केवल एक स्टॉक ऐसा है जिसने माइनस में रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? ये बहुत ही क्लियर है कि गाइस, जब आप सेक्टोरियल फंड में पैसा लगाते हो, किसी सेक्टर में पैसा लगाते हो, तो आपके जो पैसा लगता है वो बाउंड हो जाता है एक तरह से। आप अपनी एएमसी को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई मेरा जो पैसा है वो केवल इन्हीं सेक्टर में लगाया जाए। अब अगर कभी कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि मार्केट में पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर न्यूज आ जाती है कि अब ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, तो पूरी मार्केट अलग चलेगी और वो सेक्टर ऊपर चला जाएगा और उन सेक्टर में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। और अगर ये गलती से न्यूज आ गई कि इस सेक्टर के लिए ये बुरी न्यूज है या कुछ भी XYZ न्यूज आ गई, तो ये मान लीजिए कि पूरी मार्केट तो ऊपर जाएगी और वो एक पर्टिकुलर सेक्टर जाएगा नीचे। बट यहां पर डिफेंस सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, ना तो इस सेक्टर के लिए कोई बुरी न्यूज है कि ये सेक्टर गिर रहा है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिए समझिए इस बात को ध्यान से। देखिए, जो डिफेंस सेक्टर है वो एक लिमिटेड सेक्टर है, उसमें जो स्टॉक्स है वो लिमिटेड है। अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक्स कितने कितने भागे हैं। देखिए गाइस, एक लिमिट होती है किसी स्टॉक्स के भागने की, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो स्टॉक्स एक बार अगर भागने शुरू हुए तो भागते ही चले जाएंगे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को डबल कर चुके हैं, जिन्होंने एक साल पहले लगाया था पैसा और अगर आज की डेट में उसका पैसा डबल हो चुका है, तो आप समझिए कि उसको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है। क्या वो अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करेगा? तो यही इस सेक्टर में हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स ने केवल पास्ट के रिटर्न्स को देखकर इसके अंदर पैसा लगा दिया है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए कि कभी भी पास्ट के रिटर्न्स को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, खास तौर पर सेक्टोरियल फंड्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए, इसके साथ ऐसी कोई बुरी न्यूज नहीं है। अब मैं बात करता हूं उन निवेशकों के लिए जो लोग पैसा लगा चुके हैं और जिनका पोर्टफोलियो 15 से 20% डाउन चल रहा है। तो देखिए, अब या तो वो ये कर सकते हैं कि अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो वो जाएंगे माइनस में, लॉस में।
देखिए, मेरा जो अनुभव है शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि अगर आप उस तरह के निवेशक हैं जो कि केवल 1 साल के अंदर अगर आपका रिटर्न माइनस में अगर आप घबरा जाते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी पोर्टफोलियो या वेल्थ अपनी जनरेट नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर, ना इस फंड में ना किसी और फंड में। चाहे आप किसी भी फंड में पैसा लगा लीजिए, वो फंड कभी ना कभी एक अंडर परफॉर्म जरूर करेगा। आज की डेट में ये जो डिफेंस सेक्टर में जो हो रहा है, जो चल रहा है, यहाँ पर आपको अपनी एसआईपी या फिर जो पैसा है आपको वो विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप उसमें थोड़ा निवेश और करें ताकि एक आपकी एवरेजिंग बन के आ जाए। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी उस निवेश को वैसे के वैसे छोड़ दें, क्योंकि आपका जो मिनिमम हॉरिजन होता है वो 5 साल का होता है एक म्यूचुअल फंड के अंदर, कि 5 साल में वो आपके पैसे को डबल कर सके। अगर 15% भी करता है, 15% भी अगर मिलता है आपको, तो कम से कम 3.5 से 4 साल में वो आपके पैसे को डबल कर देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर कोई फंड, क्योंकि देखो सेक्टोरियल फंड हम मना क्यों करते हैं, केवल रीजन यही होता है कि सेक्टोरियल फंड जब गिरता है तो एकदम से गिरता है और अच्छा खासा गिरता है, और यही इस सेक्टर में हो रहा है इस टाइम पे। तो गाइस, धैर्य बनाए रखें, पैसा जरूर बनेगा। अब आपने पैसा लगा दिया है लमसम, तो आपने ये तो सोचकर उस टाइम पे लगाया नहीं होगा कि भाई मेरा तो 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। आपने ये सोच के लगाया है तो किसी फंड में ऐसा कोई जादू नहीं है। वो अगर आपकी किस्मत है कि अगर आपका बन रहा है पैसा, नहीं तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया था जिन लोगों ने पिछले साल इसमें पैसा लगा दिया। ये स्टॉक्स इतने भाग चुके हैं कि अब आप इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो गाइस प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी स्टॉक्स में, और अंडर परफॉर्म तो वो करेगा ही करेगा। तो अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो मैं लॉजिकली आपको यही बात बताऊंगा, पास्ट एक्सपीरियंस से यही बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि आप लोगों को इसके अंदर बने रहना चाहिए एटलीस्ट 2 साल के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा नहीं बना है और मैं इसमें से निकाल लूं और अब मैं किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में लगा दूं इतनी जल्दी, तो उसमें ही बन जाएगा गाइस। अगर कल को वो फंड भी नहीं चले तो क्या करोगे, कब तक आप स्विच करते रहोगे। तो म्यूचुअल फंड का जो निवेश होता है वो एक धैर्य का निवेश होता है। 5 साल 10 साल का हॉरिजन आपको लेकर चलना पड़ता है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने बनाना था पैसा वो बना चुके, ठीक है। आपकी किस्मत ऐसी थी, आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया उसके अंदर, अब आपने कर दिया है तो अब उसमें बने रहिए और यकीन मानिए कि आपका पैसा जरूर बनेगा उसके अंदर, ठीक है। और आगे से ध्यान रखिएगा, सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। और अगर निवेश कर भी रहे हैं तो हर चीज को भाप के, नाप के, तोल के तभी निवेश करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।